हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव मिश्रा आई सेंटर से कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट, तरन्नुम मार्केट, दीनदयाल नगर, खद्दा, लखनऊ। तो आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। आपका प्यार मिलेगा तो हमको भी कुछ नया आपको सिखाने का मन करेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल से जुड़े हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। ये क्या होता है मायोपिया? जैसे कि कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा, मोस्टली आप मान चलिए जो मायोपिया है हमारा टीनेजर्स में ज़्यादा पाया जाता है। स्कूली बच्चों में, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मोस्टली होता क्या है कि जैसे हमारा बच्चा या आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, चश्मा नहीं लगा रहा, नॉर्मल है हमारा सब कुछ। अब वो अचानक उसके स्कूल से कंप्लेंट आती है कि वो राइटिंग कर रहा है, हमारी राइटिंग कर रहा है तो प्रॉपर राइट नहीं कर पा रहा है। तो बच्चे को तो पता ही नहीं है कि हमारी आई साइट वीक है। तो जो अच्छे स्कूल हैं उसमें एक नॉर्मल विजन का एक सर्टिफिकेट लगता है, जिससे कि पता चलता है हमारी बच्चे की आईज नॉर्मल है या नहीं है। बट मोस्टली स्कूलों में ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो मोस्टली जो केसेस आ रहे हैं उसमें ऐसा हो रहा है कि बच्चे जो आ रहे हैं तो उनको जानकारी नहीं है कि उनका -2 नंबर लग रहा है, -3 नंबर लग रहा है। उनको लग रहा है कि दुनिया हमारी ऐसे ही दिख रही है। बट जब वो हमारे पास आते तब उनको पता चलता है कि नहीं, हमको इतना दिखना चाहिए और इतना ये लोग देख पा रहे हैं। तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड विजन होता है, स्टैंडर्ड विजन कहेंगे तो जो हमारी लाइट आई और हमारा ये रेटिना है, रेटिना से पहले फोकस हो गई। जब हमारी प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इज नोन एज मायोपिया। तो मायोपिया क्यों होता है? मायोपिया की काफ़ी रीजन्स हैं। पहला तो हमारा हो गया हेरिडिटी, कि आपके पेरेंट्स को चश्मा लग रहा है, आपके माता पिता को चश्मा लग रहा है, तो बच्चों को भी हमारा जेनेटिक चश्मा लग जाता है। तो एक तो मायोपिया हमारा हेरिडिटी हो गया। दूसरा हमारा एक्वायर्ड मायोपिया। एक्वायर्ड मायोपिया क्या होता है? जैसे हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज वर्क है, हम रीडिंग राइटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, मोबाइल ज़्यादा चला रहे हैं, लैपटॉप वर्क ज़्यादा है, तो हमारे एटमॉस्फेयर से जो हमारी आईसाइट एक्वायर्ड हो रही है, जो हमारा आईसाइट का नंबर कम हो रहा है, तो उसको हम लोग एक्वायर्ड मायोपिया बोलते हैं। तो मोस्टली देखा गया कि जब भी बच्चा आ रहा है हमारे क्लिनिक पर तो उसका हम आई साइट चेक कर रहे हैं, तो उसका सपोज दैट बच्चा हमारा 12 साल का है, 10 साल का है, 8 साल का है, तो उसका हमारा 2, 3, 4 नंबर जो भी लग रहा है। तो मायोपिया, पहले तो हम बता दें कि मायोपिया का ट्रीटमेंट केवल चश्मा ही है। चश्मे में जो हम लोग लेंस लगाते हैं उसको हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। इस तरीके की शेप का रहता है। कॉनकेव लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता है। 2 तरीके के लेंस होते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करना, जो इस तरीके का होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया। एक कॉनकेव लेंस होता है जो इस तरीके का होता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करना है। तो जो हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है रेटिना पे, ना फोकस होकर रेटिना से पहले फोकस हो रही हैं, तो आगे हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया, अवतल लेंस हिंदी में बोलते हैं, अवतल लेंस लगा दिया। तो उसने क्या किया, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज किया, और इतना डाइवर्ज किया कि हमारी लाइट हमारी रेटिना पे फोकस होने लगी। तो मायोपिया हमारा, अगर बच्चों में मायोपिया है तो हमारा हर 6 मंथ में चेकअप होना चाहिए, क्योंकि मायोपिया डिपेंड्स अपॉन हाइट। जैसे जैसे हमारी लंबाई बढ़ती है तो हमारी बॉडी में चेंजिंग आते हैं, हमारी आई वॉल में चेंज आते हैं, तो इस तरीके से हमारे नंबर में भी वेरिएशंस आती है। एक मोस्टली देखा गया है कि मायोपिया हमारा जब तक हाइट बढ़ती है, डिपेंड्स अपॉन हाइट, मायोपिया हमारा वैसे से बढ़ता है। जैसे जैसे हाइट कांस्टेंट हो जाएगी, नंबर हमारा कांस्टेंट हो जाता है। मोस्टली हमारा 18 से 20 साल के बीच में हमारा मायोपिया अगर आपका है तो नंबर हमारा कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो कुछ हम ऐसा करें कि मायोपिया हमारा है भी अगर, तो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो उसके लिए कुछ, जैसे कि हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज वर्क है, जैसे मायोपिया अगर है
तो हमने चश्मा हटा दिया और हमने बहुत ज़्यादा पास में कर लिया तो हमको दिखाई पड़ रहा है। बट क्या हो रहा है, जब हम ऐसे देख रहे हैं तो हमारा जो आई मसल्स में जो एकोमोडेशन है बहुत ज़्यादा एकोमोडेट हो कर रही है आई हमारी। तो इसके लिए हमको चश्मा लगा के और एक हमारी प्रॉपर डिस्टेंस जो कि हमारी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, तो चश्मा लगा के स्टैंडर्ड दूरी पर ही देखें। बहुत ज़्यादा चश्मा हटा के पास देखेंगे तो हमारा धीमे धीमे नंबर और बढ़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जैसे हम मोबाइल या लैपटॉप देख रहे हैं तो उसमें हमारी थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर लें। मोबाइल से या लैपटॉप से जो हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज या हमारी ब्लू रे निकलती हैं जो हमारी आइज़ को ड्राई करती हैं, देन हमारे पावर को और इंक्रीज करती हैं। तो उसके लिए आप लैपटॉप पर चाहो तो लैपटॉप पे भी कुछ स्क्रीन्स आती हैं जो कि हमारी प्रोटेक्शन करती हैं। देन कुछ चश्मे आते हैं जिसमें हमारे ब्लू कट क्वालिटी होती है जो हमारी हार्मफुल रेज को चश्मे में ही रोक देती हैं, हमारे आइज़ के अंदर इंटर नहीं करने देती हैं। तो ब्लू कट लेंसेज में नॉर्मली तो हमारे पास बहुत से क्वालिटी के लेंसेज हैं, बट अगर अच्छा लेंस लगाएंगे तो उसमें हमारा 100% प्रोटेक्शन रहेगा लाइट का, देन हमारी ग्लेयर्स का प्रोटेक्शन रहेगा। तो कोई भी चूज करें तो अच्छा ही ब्लू कट लेंस चूज करें जिससे कि हमारी आइज सेफ रहें। मोस्टली देखा क्या गया है, इंसान जैसे आ रहा है कि ब्लू कट लेंस कितने का, तो ब्लू कट लेंस 100 रुपये का भी है, 200 का भी है, 500, बट अगर अच्छी कंपनी का लेंगे तो हमारा लगभग 700-800 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है ब्लू कट लेंस। तो एक अच्छी कंपनी का एक ब्लू कट लेंस चश्मे में इस्तेमाल करें। मायोपिया हमारा जो टोटल पॉपुलेशन में देखा गया है 85% ऑफ द पॉपुलेशन मायोपिक होती है हमारे बच्चों में, और 15% हमारी हाइपरमेट्रोपिक होती है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो हमारी रे ऑफ लाइट, मायोपिया में हमारी जैसे रेटिना है, रेटिना मीन्स पर्दा, तो मायोपिया में हमारी रे ऑफ लाइट पहले फोकस होती है, देन हाइपरमेट्रोपिया में रे ऑफ लाइट हमारी रेटिना से पीछे फोकस होती है। तो हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, जैसे कि हमारा लाइट हमारी रेटिना से पीछे फोकस हो रही है तो आगे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स लेंस ने रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज किया और जो पीछे रेज पड़ रही थी उसको इतना कन्वर्ज किया हमारे रेज प्रॉपर रेटिना पर पड़ने लगी। दैट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। अब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तो हमारा दृष्टि दोष है, रिफ्रैक्टिव एरर है। इसके बाद जैसे हम कोई चश्मा नहीं लगा रहे हैं और मोस्टली हमारी एज 37, 38, 40 के आसपास आते आते हमको लग रहा है कि हमको पास का कम दिखाई पड़ने लगा है, रीडिंग हमको कम दिख रहा है। तो इसमें एक हमारा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि हमारी जो रे है, रे ऑफ लाइट है, वो हमारी रेटिना पर ही फोकस हो रही है, बट जब हम डिस्टेंस में देख रहे हैं तब, जब नियर में हम देखते हैं तो हमारा जो अंदर एक आँख का लेंस होता है, नॉर्मली हमारा आँख का लेंस इस तरीके का होता है, जब दूर देखते हैं तो लेंस हमारा ऐसा फ्लैट हो जाता है और जब हम पास देखते हैं लेंस हमारा इस तरीके से मोटा हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्मोडेशन। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मोस्टली हमारी 37, 38 एज 40 के आसपास आते हैं, तो हमारा जो लेंस में जो हमारे एक नेचुरल इलास्टिसिटी होती है, जैसे कि हम जब पास में देख रहे हैं लेंस मोटा हो रहा है तो हमको पास का दिखाई पड़ रहा है, दूर का देख रहे हैं लेंस पतला हो रहा है तो हमको दूर का दिखा रहा है। तो ये धीमे धीमे हमारा लॉस ऑफ एक्मोडेशन होने लगता है, एक्मोडेशन कम होने लगता है, तो हमारा रीडिंग पावर आने लगता है। आपने 40 साल से पहले तक अगर कोई चश्मा नहीं लगाया और आपको लग रहा है कि हम मोबाइल देख रहे हैं, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि दूरी बढ़ा के हमको अच्छा दिखाई पड़ रहा है, या कोई हम अपना ऐसा कुछ रीडिंग राइटिंग वर्क कर रहे हैं कि हमको लग रहा है कि हम थोड़ा सा पास में ला रहे हैं या स्टैंडर्ड दूरी पर ला रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा, हमको दूरी को बढ़ाना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आप प्रेस बायोपिक हो रहे हैं। तो प्रेस बायोपिया में हमारा रीडिंग पावर आता है, रीडिंग पावर हमारा +1 से स्टार्ट होता है, किसी कंडीशन में 0.75 से स्टार्ट होता है, जो कि ग्रेजुअली हमारा हर 1 से 1.5 साल में 0.25 नंबर बढ़ता है। तो हमारा प्रेस बायोपिया हो गया, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ये तो हमारे दृष्टि दोष हो गए। इसके अलावा जैसे हमारी आंखें अगर 40 से लेके 60 तक हमारा लगभग हमारा प्रेस बायोपिक है, तो 1 से लेके मैक्सिमम 3 नंबर तक लगता है। इसके बाद हमारे जो अंदर लेंस होता है, नॉर्मली हमारा जो लेंस होता है वो नेचुरल लेंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे लेंस हमारा है तो
हमारी जो भी रे ऑफ लाइट आ रही है पूरा हमारा फोकस होके रेटिना पर जा रही हैं। तो जैसे एज हमारी 60+ होती है, 60+, 65 होती है, तो हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे अंदर जो लेंस होते हैं उसमें भी वेरिएशंस आते हैं, जो उसमें हमारे चेंजिंग आते हैं, जिसमें लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी होती है धीमे धीमे लॉस होने लगती है। मीन्स लेंस हमारा ओपैक, जिसको हम लोग अपारदर्शी बोलते हैं, ओपैक होने लगता है। तो जब लेंस ओपैक होगा तो जो हमारी लाइट लेंस के थ्रू रेटिना में जा रही है तो धीमे धीमे लेंस में अब्जॉर्ब हो रहा है। तो लेंस की ओपेसिटी को धीमे धीमे, जैसे कुछ हमारा लेंस में जो ओपेसिटी हो रही है, अगर सेंट्रल में ओपेसिटी हो रही है तो हमको क्या हो रहा है कि जैसे हम जो हमारी लाइट आ रही है हमारी रेटिना लेंस से फोकस होकर रेटिना में जा रही है। अगर लेंस में हमारे सेंट्रल ओपेसिटी है, बीच में हमारे लेंस में ओपेसिटी आ रही है, तो हमको क्या होता है जब बहुत तेज लाइट पड़ रही है, बहुत तेज सीवियर लाइट पड़ रही है तो हमको ब्लड हो जा रहा है, क्योंकि जब हमारी लाइट तेज हो रही है तो पुतली हमारी सिकुड़ जा रही है, और जो हम बीच से देख रहे हैं तो सेंटर में ही हमारे ओपेसिटी है तो हमको धुंधला दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को प्रायः देखा गया है कि इन लोगों को बहुत तेज लाइट में बहुत दिक्कत होती है, और शाम को या जब हमारी पुतली थोड़ी सी डायलेट होती है तो हमको विजन अच्छा मिलता है। इसको हम लोग सेंट्रल कैटरेक्ट बोलते हैं। बीच में हमारे मोतियाबिंद या लेंस की ओपेसिटी होने लगती है, उस कंडीशन में हमको बहुत तेज लाइट में धुंधला दिखता है, और थोड़ा सा कम लाइट में या शाम के समय हमको अच्छा दिखता है। ठीक इसी के अपोजिट अगर कहेंगे, जो हमारा पेरीफेरी में ओपेसिटी आती है लेंस के, तो इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, हमारी बहुत तेज लाइट होगी या दिन में तो हमको अच्छा दिखाई पड़ेगा, और जैसे जैसे हमारी पुतली डायलेट होगी, थोड़ा सा कम लाइट होगी, तो हमको धुंधला दिखाई पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैटरेक्ट या लेंस ओपेसिटी में हम लोग क्या करते हैं, लेंस को निकाल के दूसरा लेंस डाल देते हैं। इसको हम लोग आईओल बोलते हैं, इंट्राओकुलर लेंस बोलते हैं। तो ये हमारा लेंस हो गया। इसके बाद हमारा आता है ग्लूकोमा, जिसको हम लोग सबलवाई बोलते हैं। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मोतियाबिंद के में जो रोशनी हमारी जाती है वो लगभग पूरी हमारी वापस आ जाती है, बट ग्लूकोमा या सबलवाई में क्या होता है, जो भी हमारी रोशनी कम हो गई तो हमारी दोबारा कभी आती नहीं है। तो मोतियाबिंद से ज़्यादा खतरनाक हमारा ग्लूकोमा या सबलवाई होता है। सबलवाई में क्या होता है, जो हमारी आईवॉल है, जैसे हमारी आईवॉल है, तो हमारा जो सबसे लास्ट इनर लेयर होती है आईवॉल की 3 लेयर होती हैं। हमारा कॉर्निया हो गई, जिसको हम लोग काला वाला हिस्सा बोलते हैं। इसके बाद इंटरनल एक मिडिल लेयर होता है जिसको हम लोग कोराइड बोलते हैं, और लास्ट हमारी इंटरनल लेयर हो गई जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। तो कॉर्निया का काम तो केवल ट्रांसपेरेंसी है, कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, लेंस ट्रांसपेरेंट है तो हमारा विजन जो है हमारा रेटिना में हमारी रे ऑफ लाइट जा रही है, बट जो पूरा हमारा देखने का वर्क है वो हमारा रेटिना ही करता है। कॉर्निया में ब्लड सप्लाई होती नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। तो कॉर्निया तो केवल हमारा, जैसे एक टीवी है, टीवी का अगर सामने का शीशा अगर गंदा हो जाए तो हमको धुंधला दिखाई पड़ता है, शीशा साफ है तो हमको साफ दिखाई पड़ता है। इसके बाद मेन हमारी पिक्चर ट्यूब है, जिसको हम लोग रेटिना मान सकते हैं। तो रेटिना में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स जैसे सबलवाई में क्या होता है, सबलवाई किसको कहते हैं, जो हमारा आँख के आईवॉल का जो हमारा प्रेशर बढ़ जाए, जैसे हमारा नॉर्मल प्रेशर जो होता है आईवॉल का, वो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाए। जब प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी जो मसल्स होंगी, वो ब्लड वेसल्स होंगी, जो वो थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे, खिंचाव आएगा ब्लड वेसल्स में। तो जब खिंचाव ज़्यादा होगा तो ब्लड वेसल्स रप्चर्ड हो जाती हैं, हमारी कुछ बीमारियां होती रेटिना की। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोमा में देखा गया है, सबसे पहले हमारा एक फील्ड ऑफ विजन होता है। जैसे हम आप बैठे हुए हैं और हम सामने देख रहे हैं, तो सामने देख रहे हैं तो हमारा साथ में एक हमारा पेरीफेरी विजन इधर बन रहा है, और दूसरा हमारा पेरीफेरी विजन इधर बन रहा है, जिसको हम लोग फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। मैं सामने भी देख रहा हूँ, बट हम इधर भी देख पा रहे हैं और लगभग इधर भी देख पा रहे हैं। तो जो हमारा ग्लूकोमा होता है उसमें सबसे पहले स्टार्ट में हमारा फील्ड ऑफ विजन जाता है। हमारी जो देखने का दायरा है दाएं पेरीफेरी का, दाएं बाएं का, वो धीमे धीमे हमारा कम होता है। तो आप अगर 40 साल के हो गए तो अपना एक बार ग्लूकोमा या सबलवाई की जांच अवश्य कराएं। तो
हमारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सब हमारी आँखों के लिए हमको एक जागरूक होना पड़ेगा कि हमको क्या बीमारी है। हम आप आई साइड ऑप्टोमेट्रिस्ट पास जा रहे हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पास जा रहे हैं, तो एक प्रॉपर चेक अगर आप लाइफ में, अगर आप जैसे बच्चे हैं, आपने कभी चेक नहीं कराया, तो पहली बात तो आप अपने बच्चों को एक बार चेकअप जरूर कराएं। अगर प्रोफेशनल कह रहे हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल आई साइड है तो आप निश्चिंत रहिए। इसके बाद अगर आपने लगभग हम 9 साल 10 साल में चेक कराया, इसके बाद आपने हर 5 साल में 20 साल में चेक कराया, 25 साल में चेक कराया, और आप अगर 40 के हो गए हैं तो 40 के होते होते एक बार अगर आप कोई चश्मा नहीं लगा रहे हैं और आपकी उम्र लगभग 40 साल हो रही है, तो मेडिकल साइंस कहती है ऐसा कोई इंसान नहीं जो 40 के होते होते हमारा रीडिंग पावर ना लग जाता। कुछ लोग कहते हैं हमारी दादी हैं, हमारे बाबा हैं, कभी उन्होंने चश्मा लगाया ही नहीं है और वो महीन से महीन देख पा रहे हैं। तो हाँ, आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी उम्र 40 साल है तब तो आपका रीडिंग चश्मा लग ही रहा है, और अगर आप 60 साल के हो जा रहे हैं और आपको पास का अच्छा दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपका दूर का नंबर मायोपिक हो रहा है, दूर आपका नंबर आ रहा है। मोस्टली क्या होता है, जैसे हम कोई चश्मा नहीं लगा रहे हैं और 40 के होते होते हमने पास का चश्मा लगा लिया, जैसे ही एज हमारी 60 साल हुई और हमको लग रहा है कि चश्मा हटा के हमको ज़्यादा अच्छा दिखने लगा, तो कुछ लोगों को लगता है नहीं मेरा नंबर कम हो गया, हमारी आंखें अच्छी हो गई कि अब तो हम बगैर चश्मे के ही पढ़ पा रहे हैं। बट ये सिम्टम्स हैं हमारे कैटरेक्ट के। अगर हमारा मोतियाबिंद स्टार्ट हो रहा है तो शुरुआत में जैसे हमारा मोतियाबिंद हो रहा है तो कुछ लेंसेज में ऐसे चेंज आते हैं कि हमारा नंबर माइनस में लग जाता है। नंबर अगर माइनस में लग रहा है तो हमको पास का तो अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दूर में हमको उतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा जितना, जिसको कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि हम पास में मोबाइल चला पा रहे हैं, पास में न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, तो लोगों को लगता है हमारी आई साइट अच्छी हो रही है। बट धीमे धीमे जैसे जैसे हमारा मोतियाबिंद कैटरेक्ट बढ़ता है तो वैसे वैसे दूर का और धुंधला होता है, फिर धीमे धीमे हमारा उसका इफेक्ट पास में भी आने लगता है। तो आप एक तो बच्चे की आई साइट अगर कभी ना चेक कराइए, सबसे पहले एक बार आई साइट जरूर चेक कराइए, तो जिससे पता चलेगा आपके बच्चे की आई साइट नॉर्मल है या नहीं है। दूसरा, अगर आप भी 40 साल के आसपास हो रहे हैं और आपने कभी चश्मा नहीं लगाया है और आपको लग रहा है कि हमको हाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर नहीं भी आ रही है और अगर आपकी एज 40 हो रही है तो आप एक बार जरूर अपनी आंखों को चेक कराइए। तीसरा, अगर आप 60 साल के हो रहे हैं, जैसे आपके 40 साल हो रहे हैं, आपने चेक करा, तो 40 साल के बाद हमारा हर 1 से 1.5 साल में चेकअप जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चश्मा बनवा लिया और उसके बाद जब तक आपको दोबारा दिक्कत नहीं आई तब तक आपने चेक ही नहीं कराया। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि नंबर चेंज भी हो गया है बट हम उसी पुराने नंबर को लगाते रहते हैं, जो कि हमारी आंखों को नुकसान करता है। तो अगर आप चश्मा लगा भी रहे हैं तो अपना हर 1 से 1.5 साल में आई चेकअप जरूर कराइए, जिससे कि हमारी आई साइट में पता चलता रहेगा कि हमारा विजन कैसा है, नॉर्मल है या नहीं है। और हमारा एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाइए, जैसे कि हम सुबह मॉर्निंग में कुछ एक्सरसाइज होती हैं, आँखों की भी एक्सरसाइज होती है, जैसे हम लोग नॉर्मल वॉक कर लिए, टहल लिए, व्यायाम कर लिए, योगा कर लिए, बट आँखों की भी कुछ एक्सरसाइज होती हैं। जैसे जो हमारी आईबाल होता है, आँखें होती हैं हमारी, आँखों 6 मसल्स होती हैं हमारी, 2 मसल्स ऐसे, 2 ऐसे और 2 हमारी इस तरीके से। तो 6 मसल्स से हमारी पूरी आईबाल रुकी हुई है। जब हम इस तरफ देख रहे हैं तो हमारी इस मसल्स पे स्ट्रेन पड़ रहा है, इस तरफ देख रहे हैं तो हमारी ये मसल स्ट्रेच हो रही है, ऊपर देख रहे हैं तो हमारी नीचे वाली मसल स्ट्रेच हो रही है, नीचे देख रहे हैं तो ऊपर वाली स्ट्रेच हो रही है। हम अगर तिरछा देख रहे हैं तो हमारी इस तरफ की मसल स्ट्रेच हो रही है। तो हमारी कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिससे कि हमारी आँखों की मसल्स हेल्दी रहें, आँखें हमारी हेल्दी रहें। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद कुछ इस तरीके से हाथों को रब करना है और गरम हथेलियों को इस तरीके से हमको आँखों आईबाल को टच कर लेना है। एक बार और देखिएगा, इस तरीके से हाथों को रब करना है और रब करने के बाद हमको आईबाल को बिल्कुल टच कर लेना है। इसके बाद सबसे पहले हम मैक्सिमम जितना ऊपर देख पा रहे हैं अपने मैक्सिमम जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर देख पा रहे हैं ऊपर लाइएगा,
फिर बिल्कुल धीमे धीमे बिल्कुल नीचे लाइएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो मसल्स हैं अप एंड डाउन वाली, ये हमारी स्ट्रांग होगी। इसके बाद आपको लेफ्ट देखना, लेफ्ट मैक्सिमम जितना आई बॉल आपका जा सके, धीमे धीमे हमारा राइट में जितना मैक्सिमम आई बॉल जा सके। इसके बाद आपको पूरी आई बॉल को रोटेट करना, पूरा राउंड ओ क्लॉक इस तरीके से। तीन बार आपका राउंड ओ क्लॉक, इसके बाद 3 बार एंटी क्लॉक वाइज पूरा आई बॉल को रोटेट करना है इस तरीके से। इसके बाद फिर आप हाथ को रब करके आपको आई बॉल को इस तरीके से कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारी आँखों की जो भी मसल्स हैं फिट रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। तो अगर आपको जैसे चश्मा मुझको भी लग रहा है, तो मैं भी चश्मा लगा रहा हूँ, तो अगर चश्मा लग रहा है तो चश्मा लगाइए और एक्सरसाइज करिए, हेल्दी फूड खाइए, योगा करिए, व्यायाम करिए, आँखों के साथ साथ पूरा बॉडी को फिट रखिए। नमस्कार।